नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। आज हम आपको एक ऐसे दैत्य से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुका है और जिसके कारण आप सच से बिल्कुल परिचित नहीं हो पाएंगे। सच क्या है ये नहीं जान पाएंगे। सच और आपकी पसंद, इन दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा है जिसमें सच हार रहा है और आपकी पसंद जीत रही है। जी हाँ, मिलिए इसी सच और झूठ की लड़ाई के सबसे बड़े कारण। सोशल मीडिया पर जो भी आप चीज़ें देखते हैं, पसंद करते हैं, आखिर वही कंटेंट आपके फ़ोन में क्यों जो है वो फॉरवर्ड होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि आप जिस चीज़ को मोबाइल फ़ोन पर पसंद करते हैं वही कंटेंट बाद में आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो आखिर ये कौन है जो आपकी पसंद को बिल्कुल इतना आगे कर रहा है कि सच और झूठ में आप अंतर भी करना भूल रहे हैं। तो चलिए इस दैत्य से मिलिए। इस दैत्य का नाम है एल्गोरिदम। साधारण भाषा में एल्गोरिदम एक निर्देशों का सेट है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे आप किसी दोस्त को रसोई में चाय बनाने की रेसिपी बताते हैं कि पहले पानी गर्म करो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर दूध और फिर चीनी डालो और 2 मिनट उबालो। ये रेसिपी ही एक छोटा सा एल्गोरिदम है। सोशल मीडिया, गूगल, अमेजॉन या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में एल्गोरिदम बहुत जटिल होते हैं। ये हमारे क्लिक, लाइक, शेयर, सर्च और समय बिताने की आदतों को देखकर तय किए जाते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है। क्या एल्गोरिदम हमारी पसंद के आधार पर चीज़ें भेजता है? जी हाँ, यही है इसकी असली ताकत और खतरा, यही दोनों है। अगर आप YouTube पर 2-3 वीडियो स्पिरिचुअल देख लेते हैं तो अगली बार आपकी स्क्रीन पर दर्जनों स्पिरिचुअल वीडियो की सिफारिशें आने लगेंगी। अगर आप ट्विटर पर राजनीति की बहसों पर ज़्यादा रुकते हैं तो आपका फीड धीरे धीरे उसी दिशा में झुकने लगेगा। नतीजा, हम सोचने लगते हैं कि दुनिया में सभी लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जबकि सच में ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? फिल्टर बबल और इको चैम्बर। एल्गोरिदम में हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम पसंद करते हैं। इससे हम फिल्टर बबल में फंस जाते हैं, यानी हमें बाकी सच्चाई दिखती ही नहीं। इको चैम्बर में हम सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को सुनते हैं जो हमारी राय से मेल खाती है। परिणाम क्या होता है? नई राय बनाने की क्षमता घटती है, सोचने समझने की आदत कम हो जाती है और असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, हेल्थ केयर जैसे मुद्दे दब जाते हैं और फर्जी मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। अगर चुनाव और लोकतंत्र पर असर की बात देखें तो दुनिया भर में इसके उदाहरण मिल चुके हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2016, अमेरिका फेसबुक डेटा का इस्तेमाल करके मतदाताओं को टारगेट प्रोपेगेंडा भेजा कर रहा था। भारत में चुनाव के दौरान कई बार नकली वीडियो, भ्रामक पोस्ट या हाइपर नेशनल नैरेटिव्स को एल्गोरिदम ने ज़्यादा फैलाया क्योंकि लोग उन्हें ज़्यादा क्लिक कर रहे थे। इसका मतलब है कि भविष्य में चुनाव असली समस्याओं पर नहीं बल्कि एल्गोरिदम से उभरे मुद्दों पर लड़े जा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इस एल्गोरिदम के चक्कर में क्या इंसान का दिमाग निष्क्रिय हो जाएगा? ये थोड़ा नाटकीय तो लगता है, लेकिन खतरा असली यही है। अगर हर राय हमें तैयार टू ईट मिल रही है तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की क्षमता घट रही है। रिसर्च कहती है कि एल्गोरिदम ड्रिवन प्लेटफॉर्म पर लोग कम गहराई वाली जानकारी पढ़ते हैं और जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, यानी हम सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगते हैं। क्या सब कुछ बदल जाएगा इस कारण? जी हाँ, ये बदलाव पहले से शुरू हो चुका है। मार्केटिंग की बात करें तो आपको वही प्रोडक्ट दिखते हैं जो आपके ऑनलाइन व्यवहार से मैच करते हैं। न्यूज़ की बात करें तो आपको वही खबरें दिखती हैं जिनसे आपकी दिलचस्पी जुड़ी है, भले ही वो सच ना हो। रिश्तों की बात करें तो डेटिंग ऐप्स में भी एल्गोरिदम आपकी पसंद के आधार पर मैच बनाता है। इसलिए एल्गोरिदम आज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नया सामाजिक आर्थिक ढांचा बन गया है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो क्या एल्गोरिदम दैत्य है या फिर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट? तो एल्गोरिदम अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। ये हमें सही समय पर ज़रूरी जानकारी भी दे सकता है, लेकिन अगर इसे पारदर्शिता और संतुलन के बिना चलने दिया गया तो ये सचमुच हमारी सोच और लोकतंत्र दोनों को कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए असली सवाल ये है कि क्या सरकारें और कंपनियां एल्गोरिदम को जिम्मेदारी से चलाएंगी, और क्या हम बतौर यूज़र सिर्फ वही देखना जो एल्गोरिदम दिखाए पर रुकेंगे या खुद भी खोजने और सवाल पूछने की आदत बनाएंगे।
तो ये था हमारा आज एल्गोरिदम पर एक छोटा सा एपिसोड, और इसमें हमने आपको ये बताया है कि ये खतरा देखने में अभी आपको छोटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन इसके परिणाम आगे आने वाले समय में और भी अधिक घातक होने वाले हैं। तो रहिएगा इस एल्गोरिदम के दैत्य से सावधान, क्योंकि ये आपकी पसंद को इतना आगे बढ़ाएगा कि आपको सच से बिल्कुल दूर कर देगा, और अगर आपको सच नहीं पता चलेगा, अच्छे बुरे का अंतर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा एपिसोड आपको जागरूक करने के लिए कि अगर आपकी पसंद के आइटम्स आपके फ़ोन में ज़्यादा दिखने लगें तो आप समझ लीजिए कि ये एल्गोरिदम एक तरह से आपकी चापलूसी कर रहा है, और अगर आपकी चापलूसी की जाएगी तो फिर आपका भविष्य तो खतरे में पड़ ही जाएगा। तो बने रहें इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ, और इसी सीरीज़ की अगली कड़ी में हम आपको एल्गोरिदम के कुछ और नए रूप से भी परिचित कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।